नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 का इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर यानी अंग्रेजी का पेपर, जो कि इस बार राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए 19 फरवरी को होने जा रहा है। उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहेगा। विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके मित्रों तक आगे जरूर सेंड कीजिएगा। साथ ही अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, यहाँ पर जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और इस टाइप का पेपर आएगा। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बार आपके पेपर है वो किस टाइप का आने वाला है। साथ ही विद्यार्थियों, इस बार आपको अलग से प्रश्न हल करने के लिए कॉपी नहीं दी जाएगी, आपको पेपर के अंदर ही प्रश्नों को हल करना है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बिल्कुल फटाफट अंदाज में मैं सारे प्रश्नों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपका आएगा पार्ट फर्स्ट। इसके अंतर्गत आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जिसमें सोच द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी इन में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न है, आई लुक एट द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर। तो इसमें क्या रहेगा वो आपको भरना है। तो इसमें आप देखोगे तो फर्स्ट में आपका ऑप्शन सी रहेगा, इनटू रहेगा, ठीक है ना। सही व्यवस्थित क्रम में जो भी सेट बैठ रहा है चारों ऑप्शन में से उनको आपको भरना है। अगला प्रश्न सेकंड है कि बिपिन बाबू सिंग एंड सुक हेड। तो इसमें ही, हीज, हिम, सी, इनमें से कौन सा सही बैठ रहा है इसमें सही उत्तर के रूप में? तो इसमें रहेगा हिज, ठीक है ना। सुक हिज हेड, तो हिज इसमें व्यवस्थित क्रम में आपके सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, देर आर क्लाउड इन द स्काई, यानी आज आकाश में बादल हैं। इट रेन टुडे, तो इसमें क्या रहेगा? इट में रेन टुडे, तो में रहेगा ऑप्शन डी है आपका सही आंसर रहेगा में। अगला प्रश्न है, सोता विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ फॉलोइंग वर्ड हैव ए डिफरेंट साउंड। जो यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं जिसके अंदर लाइन खींची हुई है, इनमें से आपको अलग ध्वनि किस में आ रही है वो आपको पहचानना है। बिल्कुल इजी होता है, आपको इन शब्दों को पढ़िए, पढ़ते ही आपको अलग ध्वनि का एहसास हो जाएगा। जैसे कि पहला है प्लान, सेकंड बी ऑप्शन है टेक, वेट और लेट। तो इसमें आप देखो प्लान, इसमें अलग ध्वनि आ रही है, जिसमें इसमें टेक, वेट, लेट ये सेम ध्वनि आ रही है, लेकिन इसमें प्लान अलग आ रही है। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर। अलग ध्वनि ही अपन को पहचाननी है। विद्यार्थियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है पांचवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लासरूम। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा क्लासरूम से संबंधित नहीं है, कक्षा कक्ष से संबंधित कौन नहीं है। कक्षा कक्ष में आप पढ़ते हैं तो आप भी बता सकते हैं। डस्टर यानी डेस्टर जो होता है वो डेस्टर, सॉल्क यानी चौक, और ब्लैक बोर्ड यानी जो अपना बोर्ड होता है वो, और बेड यानी सोफ़ा। तो बेड अपने क्लासरूम से संबंधित नहीं है क्योंकि ये तो घर पे सोने के लिए होता है। तो ऑप्शन डी रहेगा बेड। तो इस तरह से आपको नॉट रिलेटेड वाला भी एक प्रश्न आपके पांचवा आने वाला है, जिसमें आपको उनसे संबंधित नहीं है या फिर संबंधित है, इस तरह से आपके रहेगा। अगला प्रश्न है, जोडी वाज हॉनेस्ट बॉय। तो जोडी वाज एन हॉनेस्ट बॉय, तो ऑप्शन बी रहेगा इसमें सही आंसर आपका, एन इसमें रहेगा। और अगला प्रश्न है, द मीनिंग ऑफ वर्ड स्क्वाड। स्क्वाड की जो मीनिंग है वो कौन सी है वो आपको भरनी है। हैप्पी, सैड, अनहैप्पी, तो इनमें से कौन सी रहेगी? तो इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है ना। अब आपके जो अगला पार्ट है वो आने वाला है पार्ट सेकेंड, और इसके अंतर्गत आपके आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 to 11, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड ऑफ द ब्रैकेट्स। यानी यहाँ पर जो कोष्टक में दिए हुए शब्द हैं इनका आपको प्रयोग करना है, इसमें भरना है। और प्रत्येक आप एक शब्द भरोगे तो आपको 2-2 नंबर मिलेंगे, यानी 8 नंबर का ये पैसेज है। तो ये पहला पैसेज है, इसमें आपको खाली जगह भरनी है। आराम से आप पैसेज को पढ़िए, कौन सा वर्ड है वो कहाँ पर फिट बैठ रहा है उस हिसाब से आप बैठाइए, तो आपके आराम से ये सही होने के पूरे ज़्यादा चांस रहेंगे। तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा विद्यार्थियों, बिल्कुल ईजी रहता है, इसमें आपको नंबर लूटने होते हैं। अगला प्रश्न है, बार बार राइट द प्लूरल फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आपको इन शब्दों के आपको प्लूरल यानी बहुवचन बनाने हैं।
जैसे कि सेंचुरी और एक है मैन, तो सेंचुरी का ES लगा देना है, सेंचुरीज हो जाएगा, और मैन का S लगा सकते हैं, या फिर मैन डायरेक्ट भी आप रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके हैं 13वां, इसमें राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। जो यहाँ पर शब्द दे रखे हैं इनमें आपको मिसिंग लेटर यानी खाली जगह जो दिख रही है, इसमें जो मिसिंग जो अक्षर है, लेटर है, वो आपको भरना है। तो फर्स्ट मीनिंग है आपके वो है अलाउड की, तो इसमें ALL दे रखा है और एक खाली जगह है, तो यहाँ पर आपको O भरना है। फिर W दे रखा है, W के बाद में E भरना है, तो O और E भरना है, तो ये हो जाएगी अलाउड की मीनिंग। आपको देखना है कौन सी मीनिंग है वो सेट बैटरी, उस हिसाब से आपको देखना है। और अगला है माउंटेन की मीनिंग है MO, फिर उसके बाद में आपको U भरना है, NTA लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद में I भरना है, यानी U और I भरना है, तो माउंटेन की मीनिंग इसमें हो जाती है। अगला प्रश्न आपके है, इसमें जो दिए हुए शब्द हैं एंड और बट, इनमें से आपको भरना है, तो ये आराम से आप भर सकते हैं। और फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है अरेंज वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर जो दे रखे हैं इनको सही व्यवस्थित क्रम में जमाना है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है स्वामी विवेकानंद, एन, वाज, एंड और पेट्रोरेट जो वाला है, इसमें से जो स्वामी विवेकानंद वाला है इनको सही व्यवस्थित क्रम में आपको भरना है। और 16वां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ ऑफ हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी यहाँ पर जो कोष्टक में दिए हुए शब्द हैं इनका प्रयोग करते हुए आपको यहाँ पर भी भरना है। अगला पार्ट है आपके पार्ट 3 रहेगा। इसके अंतर्गत आपके रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और क्वेश्चन 17 to 18 यानी आपके 4 पैसेज आने वाले हैं। पहला पैसेज मैंने आपको बताया था रिक्त स्थान 11वां 12वां प्रश्न वाला, 8 से 11 वाला सॉरी। और फिर उसके बाद में सेकंड पैसेज ये भी आपके 8 नंबर का रहेगा। इनको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आगे जो प्रश्न है इनके आंसर देने हैं। एक और पैसेज यानी पैसेज नंबर 3, इसमें भी आपको पैसेज को पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आराम से आप आंसर दे सकते हैं। तो आपको अपने जो पासबुक में पैसेज दे रखे हैं उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपके 4 पैसेज आ रहे हैं विद्यार्थियों, 8 × 4 कितने होते हैं, इतने सारे नंबरों के आपके ये जो पैसेज आ रहे हैं, यानी 832 नंबर के आपके पैसेज आ रहे हैं। तो पैसेज आपको अच्छे से याद करना है। पैसेज ये भी अगर कोई विद्यार्थी अच्छे से हल करता है तो भी पास हो सकता है, ठीक है ना। और लेकिन आपको पैसेज की प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपके रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पर जो सेंटेंस दे रखे हैं इनको सही व्यवस्थित क्रम में जमाना है, यानी फर्स्ट पे कौन सा आएगा, सेकंड पे कौन सा आएगा, ये उलट सुलट है, तो इनको सही व्यवस्थित क्रम में आपको जमाना है। फिर पार्ट 4 आएगा इमेजिन यू आर ए नेहा, यानी मान लीजिए कि आप नेहा है। योर फ्रेंड लेखानी हाज सेंड यू ए गिफ्ट और योर बर्थडे, यानी आपकी मित्र लेखानी है, उसने आपके जन्मदिन पर आपको एक गिफ्ट भेजा है, यानी उपहार भेजा है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट, यानी आप अपने मित्र को धन्यवाद के रूप में एक पत्र लिखिए। अथवा में ऑप्शन रहेगा इमेजिन डेट यू आर ए गीता या गोपाल, मान लीजिए कि आप गीता और गोपाल हैं। रीडिंग इन अग्रवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर, यानी अग्रवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर में आप पढ़ते हैं। यू आर ए सफरिंग फ्रॉम द फीवर, यानी आप बीमार हैं। राइट ए एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा में ऑप्शन रहेगा राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको शॉर्ट पैराग्राफ ये भरना है। या फिर अथवा में ऑप्शन रहेगा राइट ए शॉर्ट स्टोरी अबाउट आउटलाइन, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको यहाँ पर जो दिए गए रिक्त स्थान है यहाँ पर आपको स्टोरी बनानी है। तो विद्यार्थियों इस तरह से आपके कुल 25 प्रश्न आएंगे। मैंने पूरे प्रश्न बताए हैं आपको। ऐसे ही आपके जो मेन एग्जाम में पेपर है वो आने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले पेपर के साथ, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।